नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो गया। हुआ क्या, एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा रशिया के राष्ट्रपति से कि क्या आप यूक्रेन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। जवाब में रशिया के राष्ट्रपति ने कहा हाँ, हम तैयार हैं। और ये क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इवन दो इस चीज का नोटिस वेस्टर्न मीडिया ने भी लिया, इसका नोटिस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी लिया, पर उन्होंने इसको ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि रूस आत्मसमर्पण करने को तैयार है और यूक्रेन के लोगों से पूरा ट्विटर भर गया और ट्विटर में ये ट्रेंड करने लगा। तो ये वो वायरल क्लिप है और ये वो व्यक्ति है जो सवाल पूछ रहा है। आप भी सुनिए। Are you prepared to compromise in any way over Ukraine? You say that Kyiv should compromise, that the Ukrainians should compromise, but what are you prepared to offer in potential negotiations, potentially led by President-elect Trump? Да, я понял. अब जैसे इस व्यक्ति ने सवाल पूछा, उसने यही सवाल पूछा कि आप रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। अब इसके बाद जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो रशियन में जवाब देंगे, जो बहुत मुश्किल है समझना, तो मैं आपके लिए सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि हम तो हमेशा से ही कॉम्प्रोमाइज को तैयार थे, हम हर चीज को कॉम्प्रोमाइज की दृष्टि से देखते हैं। कहने का क्या मतलब है, रशिया के राष्ट्रपति ने ये स्टेटमेंट दिया, पॉलिटिक्स इज अ आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो हम निगोशिएशन करने को तैयार ही है, पर सामने वाली पार्टी भी तो तैयार हो, और हमारी टेबल्स में बैठने के लिए, निगोशिएशन टेबल में बैठने के लिए कोई कंडीशन नहीं, आप आओ, बैठो, हमसे चर्चा करो। और इसी में रशिया के राष्ट्रपति ने यह कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करना चाहूंगा। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आया कि आप डोनाल्ड ट्रंप से कब बातचीत कर रहे हैं। तो इस पर रशिया के राष्ट्रपति ने यह कहा कि हमारी तो बातचीत ही नहीं हुई है भाई, पिछले 4 साल से तो रशिया की कोई बातचीत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे। जो बाइडेन से पुतिन की बिल्कुल नहीं बनती। सही, पूरा ये जो यूक्रेन वॉर में जो यूक्रेन का समर्थन दिया है अमेरिका ने, इतने सारे फंडिंग दिए, वो बिकॉज जो बाइडेन तो पुतिन के बहुत ही खिलाफ है। अब ट्रंप ने जब इलेक्शन कैंपेन शुरू करा तो उन्होंने ये कहा कि मैं रशिया यूक्रेन की वॉर आते ही खत्म कर दूंगा। तो एक पॉजिटिव स्टेप था। अब इसी पर रशिया के राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि हम भी निगोशिएशन करने को तैयार हैं। एक इसमें, अब ये देखिए, ये पूरे वेस्टर्न मीडिया के आर्टिकल है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका का है, लेफ्ट साइड में जो आपको आर्टिकल दिख रहा है वो इंडिपेंडेंट का है। वेरीफाई करना बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि इंडिया मीडिया में कभी कभी क्या होता है, खुद ही न्यूज क्रिएट हो जाती है, तो खुद ही यहाँ वायरल करने के लिए न्यूज क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए एक वेस्टर्न मीडिया से, जो वहाँ के सिग्निफिकेंट हाउस है, वहां से हम लोग ये सारे आर्टिकल लेते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि न्यूज है भी कि नहीं। आगे देखते हैं, पहले रशिया की पोजीशन देख लेते हैं। अच्छा, उसी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी आया कि रशिया कॉम्प्रोमाइज क्यों करना चाहता है, क्या रशिया की पोजीशन वीक है। इस पर रशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, हमारी पोजीशन वीक नहीं है, और वो वास्तव में भी नहीं है। क्योंकि आप ये मैप देखोगे ना, तो ऊपर वाला मैप 2022 का है। देखो, 2022 के फरवरी में वॉर स्टार्ट हुई, क्रीमिया तो पहले से ही रशिया ने एनेक्स कर लिया था। बाकी जो जगह है जहां पर रशिया ने पहले स्टार्टिंग में मूवमेंट करा, वो हमने सर्कल से मार्क कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, 2024 में ये स्थिति है कि इतना यूक्रेन का एरिया रशिया ने ले रखा है। अब रशिया जो निगोशिएशन करना चाहता है ना, उसमें रशिया टेरिटोरियल कंसेशन देने को तैयार नहीं है। वो रशिया ये बोल रहा है इतना तो हम लेंगे ही लेंगे। और रशिया की 2 कंडीशन और है। पहली कंडीशन क्या है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। इसी बात पर पूरा युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि रशिया के राष्ट्रपति सीधा पार्लियामेंट से पैक्ट साइन करेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति से नहीं। इसका रीजन अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि रशिया की पोजीशन वीक है। अब आगे देखते हैं, ये हर दिन जैसे जैसे मूवमेंट होता है, जैसे जैसे चेंज होता है, क्योंकि अब 1028 से भी ज्यादा दिन हो गए, तो अल जजीरा का ये पेज है, इसमें आप मूवमेंट्स देख सकते हैं फोर्सेस का। ठीक, अब ट्रंप ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये घोषणा करी थी कि हम वॉर खत्म कर देंगे। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से डीलिंग करना नहीं चाहते, इनसे पैक्ट नहीं साइन करना चाहते। उसका रीजन ये है, इनका टर्म तो पिछले साल ही खत्म हो गया, मतलब इसी साल के एंड तक इसका टर्म खत्म हो गया था। अब क्या हुआ कि ये टर्म खत्म होने के बाद इन्हें एक्सटेंशन मिला है, तो अब ये एक्सटेंशन में चल रहे हैं। 2019 में ये वहां के राष्ट्रपति बने,
उसके बाद इनका टर्म खत्म हो गया। अब ये जो चल रहे हैं ये मार्शल लॉ के साथ एक्सटेंशन में चल रहे हैं, क्योंकि वहां है मार्शल लॉ क्राइसिस के सिचुएशन में। अब इसीलिए रशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम इनसे डील नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट से डील करेंगे। और अगर यूक्रेन में इलेक्शन हो जाता है और ये दोबारा राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो कर लेंगे इनसे डील। तो ये एक पूरा इशू फंसा हुआ है मामले में। अच्छा, ये एक और चीज देख लेते हैं कि किस कंट्री ने कितना फंडिंग दी है यूक्रेन को। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लैक वाला मार्क है, सही है, ये वाला आपको दिख रहा, सही है, ग्रे वाला, ग्रीन वाला, ये जो मार्क है ये दिखाता है मिलिट्री डोनेशन को। इसमें टैंक है, मिसाइल्स हैं, ये सब दिए। ये जो येलो वाला है ये मनी को दिखाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यूरोप ने ज्यादातर मनी फंड किया है, जबकि यूएसए ने मिलिट्री तरीके से भी फंड किया, उनको पैसे भी दिए और भी कई हेल्प दी। सही, तो मेजर उनके डोनर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईयू के इंस्टीट्यूशन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, इन सब से फंडिंग गई है यूक्रेन को। अब क्या होगा, जो इनकी मेजर फंडिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है ये बंद हो जाएगी ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है कि मैं वॉर फंडिंग बिल्कुल रोक लगा दूंगा उस पर। तो अभी बहुत ज्यादा डॉलर हमारे बाइडेन साहब ये दे रहे हैं सीधा जेलेंस्की को कि वो 1 साल तक तो वॉर लड़ सके, पर 1 साल के बाद क्या होगा। तो इसीलिए वीडियो का टाइटल है कि 2025 में वॉर खत्म तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूक्रेन को बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि फंडिंग कब तक चलेगी? अगर मेजर डोनर ही पैसा देना बंद कर दे तो फिर तो वॉर लड़ना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, हमने एक वीडियो बनाया था आज से कुछ दिन पहले, उसमें क्या हुआ था कि यूक्रेन ने रशिया का एक बहुत बड़ा जनरल मार दिया था, उसके बाद भी रशिया कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि देखिए, समझिए रशिया का स्टैंड समझिए, कॉम्प्रोमाइज हमेशा वो देश करने को तैयार होते हैं जो पावरफुल स्थिति में होते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अब होगा तो उतनी टेरिटरी तो रशिया वापस नहीं करेगा। कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है? यथा स्थिति में। तो अगर रशिया का पीछे हटने का तो कोई मूड है नहीं, तो रशिया क्या बोलेगा, इतना ये चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, जहां यथा स्थिति बनी हुई है वहीं रुक जाओ। अच्छा, यूक्रेन को भी ये बात पता है, तो यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने रशिया का क्रुस्क इलाका उसको कैप्चर कर लिया। अब ये क्रुस्क इलाके में रशिया की फोर्सेस नहीं थी, क्योंकि रशिया की फोर्सेस तो यूक्रेन के फ्रंट पे बिजी है। अब कल राष्ट्रपति पुतिन से सवाल भी पूछा गया, तो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा वो तो हम किसी भी दिन कैप्चर कर लेंगे। हालांकि उन्होंने कोई टाइम लिमिट्स तो नहीं दी, पर उन्होंने ये कहा कि कैप्चर कर लेंगे। अच्छा, यूक्रेन ने ये कैप्चर इसलिए किया क्योंकि जब वो निगोशिएशंस की टेबल पे बैठेंगे तो उनके पास भी तो कुछ हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स इनमें चल रहा है। तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। हमने इस पर डिटेल में एनालिसिस करा। आगे जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड? इस सेबी ने एक नया इन्वेस्टमेंट फंड बनाया, एक नई इन्वेस्टमेंट क्लास बना दी है उन्होंने, उसकी फुल फॉर्म है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का ये है। तो आपको ये बताना है मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है कि आप एसआईएफ में इन्वेस्ट कर सकें। 25 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। जो आंसर सही होगा मैं उस आंसर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग को भी ये बात समझ में आए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।